नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और ये विश्लेषण है कि आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को टोपी पहनाई 2024 के इलेक्शन में। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो वो होता है, जो चाय जो बनना होता है, जब चाय पत्ती जब हटती है तो चाय निखर के आता है, बताता है कि भाई चाय ऐसी बनी है। तो ये रिजल्ट से निकल कर आया है और एकदम पता चल रहा है कि किसने कहाँ किसको टोपी पहनाई। चलिए बात शुरू करते हैं यूपी से। यूपी में ये जरूर था कि पीडीए का रैंट समाजवादी पार्टी की ओर गया और कांग्रेस का 8500 रुपया कांग्रेस की ओर थोड़ा वोट लेकर आया और मायावती जी का थोड़ा सा डलनेस उनकी पार्टी के वोटरों को एसपी की ओर ले गया। तो यहाँ पर अभी जो सिनेरियो है उसमें क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नियर अबाउट भी है, 34 सीट लेकर बैठी है। वहाँ से घसक के आ जाइए बंगाल में, खत्म हो चुकी थी भाई। अधीर रंजन हार गए, अधीर रंजन, लेकिन ममता बनर्जी और कांग्रेस ने हाथ नहीं जोड़ा क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रही थी। उधर से घूम के आ जाइए बिहार। बिहार में कांग्रेस ना सफाचट थी, खत्म थी, लेकिन उन्होंने आरजेडी को एकदम अपना सहारा बनाया और आरजेडी के ही कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ गई, आगे आई है। आरजेडी को बिहार में पूरा सुपड़ा साफ कर रही थी बीजेपी का, जेडीयू का। याद कीजिए क्या हुआ, देख लिए। अभी हम बताएंगे नहीं कौन टोपी पहनाया है। वहां से उठ के आप चले आइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और हमारे शरद बाबू दोनों सिंपैथी वोट लेकर डंका बजा दिए अजीत पवार साहब का। ऐसे इन सब खेला में जो सबसे कमजोर था कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई। इलेक्शन के पहले महाअगाड़ी में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट सिचुएशन पे थे वो उद्धव ठाकरे थे सबसे, उसके बाद शरद पवार थे। लेकिन दोनों पार्टी जो थी वो आपसी उनकी जो टूट हुई थी पार्टी की, उनसे लड़ने के चक्कर में कांग्रेस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये निकल गए। अब कांग्रेस बोलती है, चलिए आ जाते थोड़ा सा मध्य प्रदेश में। अत्याचार हो गया कांग्रेस पर और विपक्ष पर, अब उसकी तो बात नहीं करेंगे जहां पे। लेकिन आ जाइए दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से लड़ी है उसमें आम आदमी पार्टी को वाकई ट्रॉफी मिलनी चाहिए। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ती तो उनको ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि कांग्रेस में भीतराघात था। अब वहाँ से आगे बढ़िए, हरियाणा पहुँच जाइए।
ये जो हरियाणा और जो पंजाब है, इसमें जो हालत थी वो सारा का सारा जो स्थिति हो गई वो दो चीज़, एक है कृषि आंदोलन और दूसरा है एमएसपी और तीसरा है जातीय समीकरण। और बीजेपी का एक तरह से कहिए सुपड़ा साफ था। वो जो 5 सीट बचा ली है वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। वहाँ से बढ़िया आ गया राजस्थान। अब राजस्थान में चूंकि तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी वहाँ का किसी समय पे होती थी बीएसपी, उसका 8500 रुपया उसका वोट बैंक लेकर कांग्रेस बैठ गई, क्योंकि इस बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मंच से ये बोला है कि आपकी प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों बहनों में बांट दी जाएगी, सही तरीके से नहीं उतरी बातें और उसके चलते कांग्रेस जीत गई। उड़ीसा में तो फिर अत्याचार कांग्रेस पर, वो झारखंड में लेके, झारखंड में उनको शिबू सोरेन की पार्टी और आरजेडी से बहुत सहायता मिला। तो जानते हैं एगो केचुआ होता है जो दूसरे के शरीर का ना खून पी के खुद मोटा होता है। तो पूरे में यदि देखिएगा समीकरण, तो यदि कांग्रेस और ये सब इंडिया अलायंस अलग लड़ते तो एसपी उतने ही पे रहती, लेकिन कांग्रेस 50 क्रॉस नहीं करती। तो उनको धन्यवाद देना चाहिए था ना। लेकिन वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम बन के राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी में विपक्ष का नेता कौन बना? अखिलेश यादव नहीं बने ना। या इंडी अलायंस का कोई पार्टी का बना? नहीं बना ना। अब फायदा केकरा पहुंचाए? कांग्रेस को पहुंचाए। और टोपी कौन पहनाया आपको? कांग्रेस पहनाया, जो 60 साल टोपी पहना चुका था, 50 साल इस देश को। उनके नेताओं के बात करने का ढर्रा देख लीजिए। और 2 महीना रुक जाइए भाई, 2 महीना, जरा बजट सेशन आ जाने दीजिए। अब ये देखिएगा कि राहुल गांधी से मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बिजी है वो, सर बिजी है। यदि गलत बोलूं तो कमेंट कीजिए, सही बोला तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।